कमीशन की रिपोर्ट पर हुआ तबादला ख्याल। कहा गया असम्बली इंतखाबात को साफ और शफाफ तरीके से मुनक्किद कराने का किया मुतालबा। इलेक्शन से पहले स्टेटहुड का दोहराया मुतालबा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने शुमाली कश्मीर के लोलाब कुपवाड़ा में जाकर कैसर जमशीद लोन के वालिद नजीर अहमद लोन के इंतकाल पर किया ताज़ियत का इजहार। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सुप्रीमो साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने भी गमजदा खानदान के साथ किया ताज़ियत का इजहार। कहा सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों पर नजरसानी करनी है क्योंकि फैसला यकतरफा लग रहे हैं। और श्रीनगर के हबाकदल और नई सड़क के इलाकों में ताजरों की तरफ से एहतजाजी मुजाहरे। सीसीटीवी नस्ब करने से पहले दुकानदारों की माली हैसियत को खाते में लाने का दोहराया मुतालबा। शहर श्रीनगर में महकमा बिजली और बाकी डिपार्टमेंट के हवाले से भी किया नाराजगी का इजहार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ग्राउंड रिपोर्ट के आज के शुमारे में अपने मेजबान तजम्मुल इस्लाम का श्रीनगर स्टूडियो से सलाम पहुंचे। टेलीविजन नशरियात के साथ साथ इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक के जरिए से आलमी सतह पर ग्राउंड रिपोर्ट में जम्मू कश्मीर, मुल्क भर और दुनिया भर की खबरों का खुसूसी शुमारा आप बराह रास्त बैक वक्त देख रहे हैं। नाज़रीन, शुरुआत करते हैं महकमा मौसमियात की इतला थी कि आइंदा 24 घंटों तो क्या बल्कि आइंदा 5 दिनों तक मौसम में किसी बड़ी तब्दीली का इम्कान नहीं दिखाया गया था। लेकिन जो अल्लाह करे और जो अल्लाह जानता है वो शायद बंदा भी नहीं जानता है। अचानक बेहंगम बारिशों के बीचों बीच में शुमाली कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों के साथ साथ शहरी श्रीनगर, जिला बडगाम, गांदरबल, बारामुल्ला, पट्टन, बांडीपोरा, अजस, वटपोरा, बांडीपोरा और मुतअद्दिद इलाकों में मकानों के छत तक गिराए। कई जगहों से दरख्त भी गिराने से मामूलाती जिंदगी में खलल पड़ चुका है। इतलात के मुताबिक शुमाली कश्मीर के सोपोर, पट्टन, बांडीपोरा, हाजन, अजस और दीगर मकामात पर तेज हवाइयां और आंधी चलने से महकमे मौसमियात की पेशगोई के बरक्स वादी कश्मीर में अभी भी बारिशों का सिलसिला काफी तेजी के साथ जारी है, जिससे जिंदगी के अबूर मरूर में खलल तो पड़ा, वहीं दूसरी तरफ खत्ता चनाब से भी तेज बारिशों की खबरें लगातार जारी है। वादी कश्मीर में कुछ दिन कबल महकमे मौसमियात ने इतला दी थी कि आइंदा 5 दिनों के अंदर अंदर गर्मी में शिद्दत होगी और उसके बाद महकमे मौसमियात ने इतला दी थी कि बेहतर मौसम रहेगा। लेकिन दोपहर होते होते अचानक तेज हवाएं चलने से और दरख्त की टहनियां और दरख्त गिराने से गाड़ियों के शीशे भी चकनाचूर हो गए। ये तस्वीरें कुछ देर पहले की है शुमाली कश्मीर के जिला बारामुल्ला के पट्टन इलाके से, जहां पर अचानक दरख्त गिराने से गाड़ियों के शीशे चकनाचूर हो गए। सीधे चलते हैं पट्टन, जहां मेरे साथी राही निसार साहब जुड़ चुके हैं। राही साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, इस्तकबाल है आपका। ताजा तरीन इत्तलात से हमें बताइएगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल। उसके बाद जिला बांडीपोरा चलते हैं, बाट ज़हूर के पास, पहले राही के पास चलते हैं। राही, ताजा तरीन इत्तलात में हम तस्वीर में देख पा रहे हैं कि पट्टन के नजदीक में दरख्त गिराने से जहां एक तरफ गाड़ी के शीशे चकनाचूर हो गए और किसी जानी या माली नुकसान की इत्तलात आपके पास? देखिए तजम्मुल साहब, अचानक यहाँ पे आज 3 बजे यहाँ पे मौसम ने करवट बदल लिया। अगरचे महकमे मौसमियात ने कहा था मौसम ठीक रहेगा, मगर हम ये कहेंगे कि यहाँ पे कुदरती निज़ाम जो है उस पे हम कुछ नहीं यहाँ पे कह सकेंगे, क्योंकि अचानक 3 बजे यहाँ पे मौसम ने करवट बदल ली और यहाँ पे तेज तरीन आंधी आ गई और आंधी की वजह से यहाँ पे बहुत सारे मकानों के छत उड़ गए। वहीं पे अगर हम यहाँ पे जो ओल्ड SDH है यहाँ पे हमारा, वहाँ पे 2 सफेद के दरख्त गिरने से 2 गाड़ियों को यहाँ पे नुकसान पूछा है। हम ये कहेंगे कि वो वहां पे बाल बच गए जो उसमें सवार थे, मगर गाड़ियां दोनों वहां पे तबाह हो गई। और यहाँ पे तुरंत बाद ट्रेडर्स ने भी एक प्रोटेस्ट दर्ज किया, कहा कि हमने बार बार यहाँ पे हुकाम की नोटिस में लाया कि ये सफेद के दरख्त जो यहाँ पे है ये कभी भी वबाल जान बन सकते हैं, मगर आज तक इसके मुतालिक कहा गया कि हम कमेटी बिठाएंगे, इनको काटेंगे, पर कुछ नहीं किया। तो उसके फौरन बाद यहाँ पे तहसीलदार पट्टन ने भी दौरा किया, जिन्होंने अब यकीन दिलाया कि आने वाले 1 हफ्ते में ही इनको काट देंगे। मगर हम ये कहेंगे कि अभी तक यहाँ पे बहुत सारे मकानों को छत उठने की हमें इत्तला है और साथ साथ में इन 2 गाड़ियों को यहाँ पे शदीद नुकसान हुआ। अलबत्ता यहाँ पे जानी माल की कोई यहाँ पे अभी इंफॉर्मेशन नहीं है। बने रहे हमारे साथ। सीधे चलते हैं शुमाली कश्मीर के जिला बांडीपोरा। बट ज़हूर साहब मेरे साथ बराह रास्त जुड़ चुके हैं। ज़हूर साहब, ताज़ा तरीन इत्तलात में बताया जाता है कि वटपोरा, अजस और शुमाली कश्मीर के बांडीपोरा के कई इलाकों में
तेज हवाएं और आंधी चलने से नुकसान पहुंचा। हालांकि खड़ी फसलों जिनमें चेरी, स्ट्रॉबेरी वगैरह शामिल है, काफी नुकसान की इत्तलात भी है। खबर को आगे बढ़ाइएगा कि किस किस इलाके में इस मूसलाधार बारिशों की वजह से काफी नुकसान हुआ। बिल्कुल, अगर हम जो तेज की जो भी चल रही है अभी रुक भी रही है, भी फिर से स्टार्ट हुई है और अच्छा का जो विंड अभी देखने को मिल रहा है और यहाँ पे जो है कई जगहों पे जो है नुकसान हुए हैं। हालांकि जानी अभी कोई नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई, माली जो नुकसान है वो बहुत जगहों पे हुआ। अगर हम सब डिस्ट्रिक्ट सोनाबारी के इलाके की बात करेंगे तो यहाँ पे जो है कई मकानों के छत उड़ गए हैं, कई जो स्पेशल ऑफिस है वहां पे जो नुकसान हुए हैं। उसके साथ साथ बांडीपोरा के बटपोरा, आलूसा या बाकी जो वहां पे इलाके की बात करेंगे या मैन टाउन बांडीपोरा की बात करेंगे तो वहां पे जो है आंधी देखने को मिल रही है। वहां पे जो है नुकसान की जो इत्तला मौसूल हुई है और लेकिन माली नुकसान की इत्तला जो है हर जगह पे जो है मुझे लग रहा है बांडीपोरा जिले में जो है हमें इत्तला मौसूल मिल रही है, लेकिन जानी जो नुकसान अभी तक कहीं हमें देखने को नहीं मिले। ना कोई नाखुशगवार जो वाकया है वो भी पेश नहीं आया है, लेकिन अभी भी जो है अगर हम जो विंड देख रहे हैं वो कंटिन्यूसली जारी है और तो जो इसकी जो विंड जो गेस्चर है वो ज्यादा तेज दिख रही है और यहाँ पे जो दरख्त है वो सड़कों पे गिर गए हैं। कई जगहों पे आपने देखा जो ट्रैफिक जो हाल्ट हुआ है, जो यहाँ पे जो कई दरख्त गिर गए हैं और अभी भी जो है कंटिन्यू जारी। और ये भी बताया जा रहा है कि डिप्टी कमिश्नर बांडीपोरा ने अभी हिदायत दी है कि जिले में जो भी अफसरान हैं वो अलर्ट कर दिए गए हैं और जहां जहां भी जो कोई जो रोड बंद हुआ है उसको रेस्क्यू करने के लिए, वहां पे तो रोड रेस्टोर करने के लिए जो है टीमें भी जो है मुंतकिल कर दी गई है। जी तजम्मु, बहुत बहुत शुक्रिया। बट ज़हूर शुमारी कश्मीर के जिला बांडीपोरा से मेरे साथी बट ज़हूर इतला दे रहे हैं कि इलाके में डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर उवैस अहमद ने हिदायत जारी करते हुए मुतल्लक़ जिला इंतजामिया को, जिनमें तहसीलदार, नायब तहसीलदार और SDMs वगैरह जो हैं सीनियर अफसरान जो है वो बिल्कुल ग्राउंड जीरो पे मौजूद रहे और इस तरह की सूरत हाल से निपटने के लिए खुसूसी टीमों की तश्कील का भी ऐलान बांडीपोरा में किया गया। वापस चलते हैं पटन से एक बार फिर राही निसार मेरे साथी जुड़ चुके हैं। राही साहब, अब क्या सूरत हाल है? मूसलाधार बारिशें रुक चुकी है तो ताजा तरीन तफसीलात इस वक्त क्या है? मैं तस्वीरों में देख पाता हूं सीनियर पुलिस अफसर आज खुद जाए वारदात पे पहुंच चुके हैं, मकामी लोग भी रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं और इस तस्वीर के बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिएगा जो हमें लग रहा है कि गाड़ियों को काफी नुकसान पहुंचा है। तस्वीरों में गाड़ियां देख रही है, एक नहीं दो गाड़ियां हैं जिनको यहाँ पे शदीद नुकसान पहुंचा है। वही मैंने जो कहा कि यहाँ के ट्रेडर्स नालान थे, क्योंकि बहरहाल यहाँ पे हर बार एडमिनिस्ट्रेशन को कहा गया। अगर हम पिछले साल की भी बात करें, यहाँ पे उस टाइम एक पुलिस एहलकार भी जान बाग हुआ था जब यहाँ पे एक चिनार का दरख्त गिरा था। तो उस टाइम भी यहाँ पे कहा गया था कि जो भी यहाँ पे बोसीदा जो सफेदा के दरख्त है उनको काट लिया जाएगा, मगर अभी तक कोई अमल यहाँ पे नहीं लाई गई, यानी कि उसको ऑर्डर को बालाई ताक रखा गया। और खास तौर पर अगर हम सही श्रीनगर से अब इरफान भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राही आप बने रहेगा हमारे साथ। इरफान फाजिल मेरे साथ जुड़ चुके हैं श्रीनगर से, ताजा तरीन इत्तलात बताइएगा। इरफान, क्या आपको इस वक्त ग्राउंड जीरो पे आप मौजूद हैं, बारिशें जारी हैं मैं देख पा रहा हूं, लेकिन नुकसान की कोई इत्तला श्रीनगर जिला बडगाम के आसपास में, हालांकि गांधरबल से भी कुछ इत्तलात है कि नुकसान हुआ है? बहुत बहुत शुक्रिया सईद तजम्मुल। अभी अभी हमें खबर मिली है इशबर इलाके से, निशात इशबर इलाके से फयाज अहमद का एक घर जो है वहां पर उस घर का छत जो है वो मुकम्मल तौर पे डैमेज हो गया और काफी ज्यादा नुकसान वहां पाया गया है। क्योंकि ओवरऑल अगर हम देखेंगे जिस तरीके से ये हैवॉक जिसका इंपैक्ट रहा है खास तौर पर नॉर्थ कश्मीर या सेंट्रल पार्ट को लेकर, एक जबरदस्त हवाओं के साथ साथ जो है ये असर देखने को मिला। नो डाउट कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा था कि मौसम साजगार रहेगा, मगर आफ्टरनून शावर्स भी होंगे, मगर शावर्स के साथ साथ इतना जबरदस्त इंपैक्ट रहेगा इसका किसी ने दूर दूर तक तस्वर नहीं किया था। अभी अगर हम देखें तो हल्की हल्की बारिशों के हवाले से तो अभी भी हमें दिख रहा है कि बारिशें हो रही है, मगर जिस तरीके से जिला बडगाम की मैं बात करूं काफी ज्यादा नुकसान जो है मेवा बागात को पहुंचा है, काफी ज्यादा नुकसान जो है घर के छत जो है वो डैमेज हो गए हैं। कहीं कहीं जगह हमने ये भी देखा कि बड़ी बड़ी जो इलेक्ट्रिक वायर्स है, पावर डिपार्टमेंट के एंड से ये इंफॉर्मेशन मिल रही है कि पावर को भी, पावर सप्लाई को कई मेजर एरियाज में बंद कर दिया गया है क्योंकि काफी इलेक्ट्रिसिटी जो वायर्स है वो डैमेज हो गई है, जिसको मरम्मत करने के लिए ये भी जानना चाहूंगा कि जो टूरिस्ट हमारा जो सैयाह डल झील के आसपास, बुलेवार्ड रोड के आसपास, पहलगाम, यूसमर्ग, सोनमर्ग और बाकी सेहत अफजा मकामात में जो बाहर आए थे होटलों से, उन्हें वापस जाने के लिए पुलिस ने कहा होगा?
एब्सोल्युटली, क्योंकि हमने आज भी देखा कि कई मुगल बागात में काफी ज्यादा हेवी रश टूरिस्टों का था और अचानक से जब ये हेवॉक देखने को मिला तो उसके बाद एक खलबली सी मच गई। काफी ज्यादा बारिशों के साथ साथ वहां पर जो टूरिस्ट है वो खलबली मच गई वहां पर, तो वो अपने ठिकानों पर पहुंचने के लिए मजबूर हो गए। और कई कई जगह पर हमने ये भी देखा कि मैक्सिमम कुछ ऐसे गार्डन है, कुछ ऐसे पार्क है जहां पर रेन शेड्स की किल्लत है, कमी है, जिसकी वजह से वहां पर उन्हें सर ढकने के लिए भी नहीं मिला। इरफान आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राही निसार आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज बाद दोपहर यानी 3 बजे के आसपास अचानक शहर श्रीनगर, जिला गांधरबल, बडगाम, बारामूला, पटन, सोपोर और मुतअद्दिद इलाकों में, यहां तक कि जमशेद मलिक मुझे बता रहे हैं कि खता चनाब में भी इस वक्त बारिशों का सिलसिला काफी तेज हो चुका है। और मकामी इलाके में जहां पर भी वेंडर्स, स्ट्रीट वेंडर्स और बाकी लोग जो जरिए माश के सिलसिले में बाहर आए थे, उनसे कहा गया कि वो फौरी तौर पर जो है वो पैसेंजर शेड्स में थोड़ी वक्त के लिए चले जाएं। तस्वीरें कुछ देर पहले की है, शुमाली कश्मीर का पट्टन इलाका, और पट्टन इलाके में तेज हवाएं और आंधी चलने के बाद दरख्त की टहनियां, कई जगहों पर दरख्त जो है वो उखड़ आए हैं, जिसके बाद गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। इसी तरह से वटपोरा, बांडीपोरा में एक मकान का छत जो है वो उड़ गया। वहां पर मकामी लोगों ने पुलिस के साथ मिलकर ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। अजस और इसके अलावा चट्टा बांडी और बाकी इलाकों में भी इसी तरह की तस्वीरें मिल रही है। फिलहाल तमाम रिपोर्टर्स का मेरे साथ जुड़ने के लिए नॉर्थ, साउथ और श्रीनगर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। महकमे मौसमियात ने क्या कह दिया और क्या कुछ हुआ, दरअसल सारा निजाम जो है वो अल्लाह के हाथ में है। और बारिशें कम वक्त तक हुई और बहुत तेजी के साथ चली, जिसके बाद बहुत ज्यादा माली नुकसान की इत्तला मिली है। इधर आसिया नकाश, साबिक वजीर ममलिकत और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सीनियर लीडर ने थीद हार्बन और ऊपरी इलाकों में चेरी की फसल और स्ट्रॉबेरी की फसल को नुकसान पहुंचने के बाद जिला इंतजामिया से अपील की है कि फौरी तौर पर इनकी माली मदद के लिए आगे आए। खबर अहम थी क्योंकि श्रीनगर शहर और वादी कश्मीर में तेज बारिशों के बाद बहुत ज्यादा माली नुकसान पहुंचा। इस खबर को हम आगे बुलेटिन में जारी रखेंगे और मजीद तफसीलात आप तक पहुंचाएंगे। इसी बीच में जम्मू से बड़ी खबर आ रही है। जम्मू में आज गैर बीजेपी जमातों का हंगामी इजलास तलब किया गया। इस इजलास में जम्मू कश्मीर में हदबंदी कमीशन की तरफ से फाइनल रिपोर्ट ड्राफ्ट आने के बाद इस पे कयास आराइयां जो थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, कांग्रेस पार्टी, सीपीआईएम और मकामी इंटेलेक्चुअल सिविल सोसाइटी के लीडरान ने कांग्रेस पार्टी के लीडरान की मौजूदगी में इस इजलास में शिरकत की। इजलास के बाद रविंदर शर्मा जो कि कांग्रेस पार्टी के सीनियर रहनुमा और तर्जमान है, उन्होंने कहा कि डिलिमिटेशन कमीशन के बाद जो हमारी डिमांड्स होगी वो 4 बड़ी अहम डिमांड्स उन्होंने रखी है। और जिसमें कबल अज वक्त जब आप इंतखाबात में जाते हैं तो आपको पहले स्टेटहुड रेस्टोर करना होगा। ये डिमांड कुछ वक्त पहले आपको याद होगा गुलाम नबी आजाद लगातार दोहराते रहे। वो कहते हैं कि डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट अपनी जगह, लेकिन स्टेटहुड का दर्जा आपको बहाल करना पड़ेगा, उसके बाद इंतखाबात में जाने के लिए लोगों को कहा जाए। दूसरी अहम बात इस मीटिंग के दौरान बताया गया, साफ शफाफ यानी बेहतर इंतखाबात, और इंतखाबात में किसी किस्म का फेवर किसी पार्टी को न दिया जाए, इसकी जमानत भी चाहिए। और तीसरी बड़ी अहम बात जो इस डिलिमिटेशन कमीशन में कांग्रेस पार्टी ने जम्मू में बुलाए गए इस इजलास में बड़ी अहम और सनसनीखेज इंकशाफात किया। उन्होंने कहा कि स्टेटहुड इलेक्शन जो है वो उससे पहले मिलना चाहे, हदबंदी कानून और उसूलों के बरक्स हुई और इलेक्शन साफ और शफाफ तरीके पे कराया जाए, सेक्युलर निजाम बहाल कर दिया जाए। और हदबंदी कमीशन जो है इसका नाम उन्होंने रख दिया है तोड़ फोड़ कमीशन, क्योंकि तोड़ फोड़ ऐसी कर दी गई कि कई मेंबरान असेंबली जो साल साल अपने गांव देहात कस्बाजात से 10 से 12 हजार की वोट भी हासिल करते थे, लीड हासिल करते थे, उन्हें दूसरे इलाकों के साथ जम कर दिया गया। और इस बीच ये भी कहा गया कि जम्मू के लोगों के साथ ज्यादतियां की गई, बुनियादी असूलों के बरक्स यह सारा काम हुआ। तर्जुमान कांग्रेस ने जरा इब्लाग के नुमाइंदों से इजलास के हवाले से अपनी बातचीत के दौरान कहा, आज की चर्चा डिलिमिटेशन पे थी, जो कि एक बहुत ही बेइंसाफी हुई है जम्मू कश्मीर और हर डिस्ट्रिक्ट और हर इलाके के साथ, कि तोड़ फोड़ किया गया। ये तोड़ फोड़ कमीशन था, इन्होंने डाइसेक्शन की और बीजेपी के आईने से की। एक टेलर मेड रिपोर्ट को फाइनल किया गया। 1 हफ्ते पहले ड्राफ्ट रिपोर्ट पेश की गई, लोगों से ऑब्जेक्शन मांगे गए, 1 हफ्ते के बाद आईवाश किया गया और उसके बाद कोई सुनवाई ना करके कॉस्मेटिक 2-4 नाम बदल के उसी रिपोर्ट को फाइनल कर। नाज़रीन, गुज़श्ता 1 हफ्ते से जम्मू कश्मीर में मेन स्ट्रीम पार्टियों के किसी भी पार्टी के साथ उस शख्स के, उस लीडर के ताल्लुकात हों,
लेकिन एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, कांग्रेस पार्टी और इसके अलावा अपनी पार्टी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लीडरान ने इज्तिमाई तौर पर या तो अलग अलग जाकर या इकट्ठा जाकर ताज़ियत पुरसी की। गुज़श्ता दिनों आपने देखा नासिर असलम वानी की वालदा के इंतकाल पर एनसी, कांग्रेस, पीसी, अपनी पार्टी और दीगर पार्टियों के लीडरान ने इजहार अफसोस किया, हमदर्दी का इजहार किया, ताज़ियत पुरसी में इजलास में शिरकत की। इसके बाद मोहम्मद खुर्शीद आलम साबिक MLC की अहलिया इंतकाल कर गई। यहाँ पर भी PDP, नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाकी पार्टियों के लीडरान ने अलग अलग ही सही लेकिन इज्तिमाई तौर पर पार्टी और सियासत से बालातर होकर इससे थोड़ा सा ऊपर हटकर ताज़ियती इजलासों में शिरकत की। आज शुमाली कश्मीर के जिला कुपवाड़ा में साबिक मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कुपवाड़ा कैसर जमशीद लोन के वालिद के इंतकाल पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त आला साबिक वजीर आला मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपने पार्टी कारकुनों जो कि इनका ताल्लुक कुपवाड़ा और मुतअद्दिद इलाकों से था, उन्होंने इस मौके पर कैसर जमशेद लोन के साथ हमदर्दी का इजहार किया जबकि उनके वालिद नजीर अहमद लोन के इंतकाल पर जबरदस्त दुख का इजहार किया। बादशाह अगरचे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों ने इफ्तिसार करने की कोशिश की कि मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बातचीत की, ताहम उन्होंने ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से बातचीत नहीं की। इसी बीच में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की खातून सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती भी आज उसी जगह पहुंची जो शुमाली कश्मीर का लोलाब इलाका कहलाता है। इस इलाके में कल जो है कैसर जमशीद लोन के वालिद जो है वो इंतकाल कर गए। नजीर अहमद लोन पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सुप्रीमो महबूबा मुफ्ती ने आज उनके घर जाकर ताज़ियत पुरसी की और ढार्स बंधाई और अलग अलग से अफराद खाना से मुलाकात की। बाद में ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल और सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले के बाद जो कुछ घंटे पहले आ चुका है कि शाहीन बाग में जो मिसमारी स्क्वाड तश्कील दिया गया है गैर कानूनी तजावुजात को हटाने के लिए और जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इस फैसले को महफूज रखना चाहते हैं और जो कार्रवाई है दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी की उसके बारे में उन्होंने अपना फैसला अभी तक नहीं सुनाया। महबूबा मुफ्ती ने कई अहम बातों का, सवालों का जवाब कुछ इस तरह से दिया। हमें तो पहले बहुत मायूसी हुई कि सुप्रीम कोर्ट को 3 साल लगे। इतना हसास मामला है, इतना ये जो है इतने लोगों की जिंदगी, उनकी इज्जत नफ्स इसके साथ जुड़ा हुआ है, उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट को लगे 3 साल इस मामले के बारे में बात करने में। और जो दिल्ली में हमारा एक्सपीरियंस रहा, जो जहांगीरपुरी में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद वहाँ बाज़ाब्ता जो है डिमोलिशन चलता रहा, उससे मैं कहती हूँ कहीं ना कहीं जो हमारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है उनकी जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया। और अभी तक हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में कोई एक्शन नहीं लिया जो कि उनको लेना चाहिए था उन अफसरों के खिलाफ जिन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया, जिन्होंने उनकी बात मानने से इनकार किया और 2.5 घंटे तक डिमोलिशन करते रहे। तो ऐसे में हमारे जहन में, दिल में कई खदशात है, पर मैं उम्मीद करती हूँ इसके बावजूद जो सुप्रीम कोर्ट है वो इसमें इंसाफ करेगा और जो जम्मू कश्मीर ने इस मुल्क के साथ कुछ शर्तों के बिना पे इल्हा किया था। जिला बडगाम से हमारे नुमाइंदे डार अशरफ ने इत्तला दी है कि 25 बरस के नौजवान का आज कत्ल कर दिया गया। इलाके में इस खबर के बाद काफी ज्यादा देर तक लोगों का तांता बंधा रहा। वस्ती जिला बडगाम के खान साहब इलाके में पीर की सुबह एक 25 बरस के मोटरसाइकिल सवार को मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया गया। दरियासना पुलिस ने इस वाक़े के फौरन बाद कार्रवाई अमल में लाते हुए 2 अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई। इतलात के मुताबिक बडगाम के कुर्सवारा इलाके में पीर की सुबह एक 25 साला मोटरसाइकिल सवार के सिर पर किसी आहनी रेजू से उस पर वार कर दिया गया और बाद में मजकूरा नौजवान को फौरी तौर पर जिला अस्पताल खान साहब मुंतकिल किया गया, जहां उसे शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोवरा रेफर किया गया ता वो जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठा। मुतवफ़ी की शनाख्त फैयाज अहमद नजार वल्द अब्दुल रशीद नजार साकिन गरवेट के बतौर हुई। वाक़े के फौरन बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस सिलसिले में 2 अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। नुमाइंदे के मुताबिक फैयाज अहमद नजार वल्द अब्दुल रशीद नजार साकिन गरवेट नामी शख्स की मौत के सिलसिले में 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार शुदगान की शनाख्त ताहिर बशीर खान वल्द बशीर अहमद खान, हिलाल अहमद लोन वल्द अब्दुल गनी लोन साकिनान कृत्सु बडगाम के बतौर की गई है। ये जो लड़के का जो मामला पेश आया, ये कल दिन भर मेरे साथ ही था, 4 बजे तक मेरे साथ ही था। आंगन में हम बैठे हुए थे
उसके बाद मैंने कुछ ऐसा सुना कि ये दोनों भाई कहीं तीमारदारी के लिए जा रहे थे हॉस्पिटल सोनावार, और यहाँ से हमसाया पड़ोसी एक इलाका है। और नाज़रीन, श्रीनगर शहर में सीसीटीवी नस्ब करने का जो डेडलाइन पुलिस और जिला इंतजामिया ने मुकर्रर किया गया था वो तकरीबन खत्म होता जा रहा है। ज़मीन में आज नई सड़क और मुतअद्दिद इलाकों में मकामी शहरियों और ताजरों ने जोरदार एहतजाज किया। एहतजाज के दौरान उन्होंने कहा बहुत सारे ताजर ऐसे हैं जो सुबह से लेकर शाम तक तकरीबन बोनी भी नहीं कर पाते हैं। जब पैसा नहीं है तो सीसीटीवी नस्ब करते तो किस पैसे से नस्ब करेंगे। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली और दीगर इलाकों में जहां सीसीटीवी नस्ब किए हैं वो गवर्नमेंट ने अपने खर्चे से या सब्सिडी से या उन्हें जम्मू कश्मीर बैंक या बाकी बैंकों से कर्जा लेने के बाद ही सीसीटीवी नस्ब किए जा चुके हैं। उन्होंने जिला इंतजामिया से अपने फैसले पर नजरसानी करने की अपील की है। हम कैमरा लगाएंगे, मगर हमें ये प्रॉब्लम ये है, हमारे बहुत सारे दुकानदार ऐसे भी हैं जिनको वो अफोर्ड नहीं कर सकते। अभी हम ये चाहते हैं कि हम ये गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहते हैं कि मगर मेहरबानी करके अगर उनको कैमरा लगाने हैं तो आप लगाइए, खुद अपना लगाइए कैमरा। अगर आपको जरूरी हमारे को कैमरा लगाने, जरूरी हमारे को कैमरा ये लगाने हैं तो फिर आप हमारे सामने आ जाए। जैसे बाकी स्टेट्स में उन्होंने अफोर्ड किया कैमरा, हमको भी अफोर्ड करवाइए कैमरा, हम ये लगाएंगे। और नाज़रीन, जिला बडगाम में गैर सरकारी तंजीम की तरफ से एक स्पोर्ट्स प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस मौके पर सीनियर सुप्रीम पुलिस बडगाम ताहिर सलीम मौजूद रहे, जबकि जिला यानी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बडगाम और बाकी अफसरान भी मौजूद रहे। जबकि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर लीडर और जिला सदर बडगाम मोहम्मद यासीन भट्ट भी इस मौके पर मौजूद थे और इस खेलकूद में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की गई है। और नाज़रीन, कुछ दिन पहले हमने बात पहुंचाई थी कि अपनी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लीडरान पर अब सिक्योरिटी फोर्सेस को और ज्यादा नजर रखनी होगी, क्योंकि खुफिया जराये से यह इंकशाफ हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी और अपनी पार्टी के लीडरान पर कहीं न कहीं हमले हो सकते हैं। हालांकि इंतखाबात के नजदीक आते आते और जम्मू कश्मीर में मेन स्ट्रीम पार्टियों के लीडरान को कई बार इस तरह से गोलियों का निशाना बनाया जा चुका है या ग्रेनेड या गोली का भी इस्तेमाल किया जा चुका है। सनसनीखेज इंकशाफ करते हुए पुलिस जराये ने बताया कि कुछ दिन पहले कई अफराद की ओवरग्राउंड वर्कर्स की गिरफ्तारी के बाद इंट्रोगेशन या तफ्तीशी रिपोर्ट में यह बात सामने आ चुकी है कि जम्मू कश्मीर में, खासकर वादिया कश्मीर में बीजेपी और अपनी पार्टी के लीडरान को थोड़ा सा और ज्यादा एहतियात करना होगा। नाज़रीन, जिला बांडीपोरा की इंतहाई अहम समाजी शख्सियत और जिला बांडीपोरा ट्रेडर्स फेडरेशन के साबिक सदर सैफुद्दीन लोन आज सुबह इंतकाल कर गए। मरहूम के इंतकाल पर जिला बांडीपोरा के पीडीपी यूनिट और ट्रेडर्स फेडरेशन के सीनियर लीडरान ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और बाकी पार्टी के लीडरान ने सैफुद्दीन लोन के इंतकाल पर उन्हें जबरदस्त सदमे का इजहार किया गया और गमजदा खानदान के साथ भी ताज़ियत का इजहार किया गया। नाज़रीन, अब बारामूला चलते हैं और बारामूला में भी कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि लगातार सहरिश जो है, सहरिश असगर जिला तरक्याती कमिश्नर का चार्ज संभालने के बाद उन्होंने ट्रेडर्स फेडरेशन के जोमा से मुलाकात की और बाद अज़ां उन्होंने जिला तरक्याती कमिश्नर ने सोपोर के भी कई इलाकों का दौरा किया और डॉक्टर सहरिश असगर ने जिला तरक्याती कमिश्नर का चार्ज संभालने के बाद ट्रेडर्स फेडरेशन बारामूला के अहम नुमाइंदों के साथ मुलाकात की। जराये के मुताबिक ये बात तय पाई गई कि जिला तरक्याती कमिश्नर ने मसाइल को खंदा पेशानी के साथ सुना और इन्हें तरजीह बुनियादों पर हल करने का भी इस मौके पर इंदिया दिया। हमारा बिजनेस दिन ब दिन बदतर से बदतर होता जा रहा है, तो मेन इशू जो है उसका वो कार पार्किंग का है। एक्चुअली आप जानते हैं कि इससे पहले हमने एक प्रोटेस्ट की कॉल भी दी थी, तो उसको भी हमने मौखर किया है इस वजह से, क्योंकि आज हमने डीसी साहिबा ने पूरा एश्योर किया कि कार पार्किंग का मसला में विदिन कुछ दिनों में हल करूंगी। और नेशनल हाईवे रोड की और टाउन बारामूला की मैग्निमाइजेशन, आप देखिए कितना गर्द-गुबार पूरे मार्केट में है। और तीसरा, टंगमंग से आज टूरिस्ट गाइड्स ने अपना एहतजाज दर्ज किया। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन टिकटिंग कराने से गंडोला में जो रोजमर्रा का उनका काम है वो मुतासिर हो चुका है। बड़ी तादाद में ये टूरिस्ट गाइड वो लोग हैं जो मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को, सयाहों को जो बैरून रियासत, बैरून मुल्क से गुलमर्ग, पहलगाम और बाकी जगहों पर आते हैं, तो टूरिस्ट गाइड उनके लिए एक गाइड के रोल पर अपना रोल अदा करते हैं। उन्होंने कहा कि गंडोला में ऑनलाइन टिकटिंग से उनका रोजगार मुतासिर होने का खदशा है। हमारा मुतालबा था जो ये गंडोला इन्होंने
100% ऑनलाइन किया है, इसको 50% ऑफलाइन रिजर्वेशन दी जाए। ये सिर्फ यहीं पे नहीं है, आप देखिए जितने भी इंटरनेशनल नेशनल ब्रांचेस हैं, चाहे वो बैंकिंग है, चाहे वो पोस्ट ऑफिस है, हर जगह अगर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चलता है। तो हमने भी यही अपनी जेन्युइन डिमांड की थी कि हमारा ये ऑफलाइन कोटा जो है 50% हमारा ऑफलाइन रखा जाए। हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम किसी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ नहीं है, हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि हमारा जो हक है हमें वो हक दिया जाए। 950 गाइड है, 950 गाइड मीन्स 950 फैमिली, और इसमें आप देखिए हमारे साथ एजुकेटेड यूथ हैं जिसमें MA, M.Ed, B.Ed, नाज़रीन, इसी के साथ ग्राउंड रिपोर्ट में आज का शुमारा और ये सफ़र यहीं पे मुकम्मल हुआ चाहता है। नई दिल्ली वापस चलते हैं। देश दुनिया की खबरों को जानने के लिए आप देखते हैं जम्मू कश्मीर की खबरों का नंबर 1 न्यूज़ नेटवर्क गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क। अपने मेज़बान तजम्मुल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हम्दो नासिर।